नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी चुनावी सभाओं में महिलाओं के मंगलसूत्र को घसीटे जाने पर गढ़वाल लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आमतौर पर सुहागन महिलाएं मंगलसूत्र को अपने सुहाग की निशानी के तौर पर धारण करती हैं तथा ये पवित्र परंपरा हिंदू धर्म में पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में वैदिक काल से चली आ रही है। हिंदू धर्म में ये भी माना जाता है कि मंगलसूत्र में स्वर्ण के साथ ही चराव के दाने भी धारण किए जाते हैं, जो अत्यंत ही पवित्र एवं पूज्य माने जाते हैं, जिसका भाजपा नेताओं द्वारा भारी अपमान किया जा रहा है। गढ़वाल लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कहा कि भाजपा के जिस नेता ने महिलाओं के सुहाग के इस पवित्र निशानी पर इस प्रकार का तुच्छ और घृण बयान दिया है, वे अपनी पत्नी के मंगलसूत्र का भी मान नहीं रख पाए। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उसी राह पर चलते हुए अपनी मर्यादा को त्यागते हुए भाजपा के इस नेता की संगत में आकर काजल की कोठरी में कितनी ही सयोन हो जाए, एक लीक लागी सो एक लीक लागी जाए वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए लालू प्रसाद यादव के बच्चों के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी करने से नहीं चूक रहे हैं। श्री गणेश गोदियाल ने कहा कि मंगलसूत्र बिकने की बात करने वाले भूल रहे हैं कि महिलाओं के मंगलसूत्र नोटबंदी में अपनी बेटियों के विदाई के लिए बिके थे, कोरोना महामारी में अपनों के उपचार के लिए बिके थे और जिस राज्य में मंगलसूत्र बिके थे वे आज सत्ता के खातिर दूसरों पर झूठा और शर्मनाक इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी 70 वर्ष देश की सत्ता में रही परंतु किसी महिला के सुहाग की निशानी छीनने की नौबत नहीं आई और परंतु आज सत्ता की खातिर भाजपा नेता महिलाओं के मंगलसूत्र को चुनावों में घसीटने से भी नहीं चूक रहे हैं। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। श्री गणेश गोदियाल ने कहा कि जहां एक तरफ महिलाओं के मंगलसूत्र को भाजपा नेता चुनावी हथियार बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भगवान केदारनाथ के मंदिर से 230 किलो सोने की चोरी पर उसकी जांच भी नहीं की जाती है। उन्होंने कहा जहां एक और इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए अपना सोना दान कर दिया था, वहीं जनता पार्टी सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने भारत का सोना गिरवी रख दिया था। भाजपा के शासन में आज सोने के भाव 80-82 हजार प्रति 10 ग्राम होकर आज तक के इतिहास के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं तथा आम आदमी की पहुंच से सोना बाहर हो गया है, जबकि कांग्रेस के 70 साल के कार्यकाल में सोना आम आदमी की पहुंच से कभी बाहर नहीं हुआ। गढ़वाल लोकसभा प्रत्याशी श्री गणेश गोदियाल ने कहा कि देश की जनता समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं के पास अपनी सरकारों की उपलब्धियों के नाम पर जनता को बताने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो इस प्रकार की प्रस्तुत राजनीति पर उतर आए हैं तथा जनता को एक बार फिर से भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु देश की जनता अब उनके पाखंड को समझ चुकी है। चरित्र भी कोई चीज है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग हम ये कहते हैं कि हम जनता की रहनुमाई कर रहे हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। और अगर ऐसे लोगों का चरित्र अगर इस रूप में दिखा कि रात को कुछ बोल रहे हैं, सुबह कुछ बोल रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए भी अच्छा संकेत है।